हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि आप दिहाड़ीदार मज़दूर समझते किसको हैं? मतलब हमारी नज़र में दिहाड़ीदार मज़दूर कौन होता है? वही जो बेलचा कुदाल लेके मज़दूरी करता हो, रंग करता हो, पेंट करता हो, वही एक दिहाड़ीदार मज़दूर? नहीं भाई, मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदार मज़दूर तो यार यही है जो रोड पे बैठा हुआ है, जो बेचारा दिहाड़ी लगाता था, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये। तो मैं आपको आज कुछ बताता हूँ जो आपकी नॉलेज में, वो भी आप बताएं कि आप किसको समझते हैं कि दिहाड़ीदार मज़दूर है कौन? तो दिहाड़ीदार मज़दूर भाई बहुत सारे लोग हैं। मज़दूर तो एक कैटेगरी आ गई कि हाँ भाई वो तो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं। अब मैकेनिक्स में जो बेचारे काम करते थे, बच्चे छोटे जो होते थे, जो दिहाड़ियाँ लगाते थे, पर डे पे होते थे, जिनको आप छोटे कहते थे लेकिन अपने घर के वो बड़े ही होते थे, तो उनका काम भी 21 दिन से बंद है। तो वो जो बच्चा वहाँ काम कर रहा होता था, वो भी किसी मतलब तफरी में, मजाक में नहीं कर रहा होता था, उसके घर की बेसिक नीड होती थी तो वो कर रहा होता था। दूसरा, हमारे उबर करीम के ड्राइवर जो बेचारे बाइक पे काम करते थे या मिनी कार्स पे करते थे, उनका भी यही ज़रिया है माश था। अब ये भी बंद हुआ है, तो वो बेचारे क्या करें। फिर ये हमारे फूड पांडा के जो राइडर्स होते थे, जो हमारे लिए गर्मा गर्म खाना लेके आते थे, ये भी दिहाड़ीदार थे बेचारे, पार्सल लेके आते थे हमारे लिए और इन्हीं से इनका ज़रिया माश चलता था। फिर रेस्टोरेंट्स जहाँ हम जाते थे या लोकल रेस्टोरेंट्स या ढाबे, वहाँ पे जो वेटर होता था, तो उनका भी यही हिसाब किताब होता था कि वो बेचारे वहीं से अर्न करते थे, वहीं से करते थे। फिर ऑफिसेस में या दूसरी जगहों पे जो क्लीनर्स होते थे, वो ये सारा काम करते थे, मतलब क्लीनिंग करते थे। तो जो दिहाड़ी पे होते थे, पर डे वेजेस पे होते थे, वो भी सफ़ेद पोशी होते थे, वो बेचारे वहाँ से कमा के अपना घर चलाते थे। फिर आप ले आए प्यून। जो प्यून्स ऑफिस में होते थे, काफ़ी इदारों ने तो उनको फारिग कर दिया, कहा भाई अभी काम नहीं है, तो वो भी बेचारे अपना इसी तरह काम करते थे। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से पंचर वाले भी मतलब काफ़ी इफेक्टिव हुए हैं। पंचर वालों के पास भी काफ़ी लोग काम करते थे, काफ़ी बंद है, काफ़ी खुले हुए हैं, तो वो बेचारे भी सफ़ेद पोशी हैं जो काम करके ही अपनी चीज़ें कमाते थे। फिर आप ले लें वेल्डर हजरात जो थे, जो वेल्डिंग करते थे, वो भी बेचारे इसी तरह अपनी अर्निंग करते थे, उनकी दुकानें भी 21-22 दिन से बंद हैं। तो मतलब हमने यही सोचा हुआ है कि भाई खाली ये वो थे तो ऐसा नहीं है। ठेले वाले जो बेचारे मकई लगाते थे या गन्ने का शरबत बेचते थे या इस तरह के जो दूसरे छोटे मोटे ठेले लगाते थे, वो भी बेचारे दिहाड़ीदार थे जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। साइन बोर्ड वाले जो यानी कि बोर्ड्स लगाते थे या पेनाफ्लेक्स लगाते थे, वो बेचारे भी इसी दिहाड़ी पे चलते थे, उनका भी काम बंद है। फिर छोटों में आप देखें तो फ्रेंच फ्राइज़ वाले जो बेचारे अपना ठिया लगा के अपना ज़रिया माश चलाते थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, जो इस तरह कमाते थे, वो भी इफ़ेक्टिव हुए हुए। और अगर आप मिसाल लें तो मतलब हर छोटी दुकान लाइक हार्डवेयर वाला, जो हार्डवेयर वाले बंदे वहाँ पे जो बेचारा काम करता था, एक तो दुकान का मालिक होता था, एक बेचारा जो काम करता था हेल्पर में चीज़ें निकाल निकाल के देता था, वो बेचारा भी इफ़ेक्ट है। और उससे ज़्यादा जो सी व्यू, हॉक्स बे वगैरह पे हम जाते थे, जहाँ घोड़ा चला रहा होता था, कोई ऊँट चला रहा होता था, एटीवी बाइक चला रहे होते थे, उनका ज़रिया माश भी यही था। और वहाँ पे जो ठेले लगे हुए होते थे, उनका ज़रिया माश भी यही था। बाकी घरेलू सनत, मतलब घरेलू सनत में क्या होता था, जो घर से बैठ के अपना काम करते थे, मतलब ख़वातीन जो रेडी टू ईट खाना बनाती थी और ऑफिस में सप्लाई करती थी, जो ट्यूशन्स पढ़ाती थी, जो सिलाई कढ़ाई करती थी, दर्जी हजरात जो बेचारे करते थे, जिनका भी सीज़न था मतलब रमज़ान, जिसमें वो कमाते थे, तो वो भी अभी पैक हुआ हुआ, अभी भी नहीं पता कि ये रमज़ान में ओपन होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा मतलब दुकान के कारीगर, जो हर तरह की दुकानें होती थी उस पे कारीगर होते थे। फिर ये मस्जिदों के बाहर जो बैठते थे बेचारे, इत्र बेचने वाले, मिसवाक बेचने वाले, और दूसरे जो लोग थे या अपने बैग में चीज़ें भर के घूमते थे और बेचते थे, पापड़ वाले और लाइक दिस, इस तरह के जो लोग होते थे। उसके अलावा जो फोटोग्राफर्स वगैरह तो खैर कम होते थे, मतलब उनका भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ हुआ है शादी हॉल बंद होने से। जो बेचारा इक्विपमेंट ख़रीद के अपना उससे ज़रिया माश चलाता था, उस वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ हुआ है। फिर प्रिंटिंग वाले जो मतलब ये पेपर प्रिंटिंग होती है, पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग होती है, इन बेचारों पे जो काम करते, जो मशीन ऑपरेटर होता था, हेल्पर होता था, वो बेचारे भी इफ़ेक्ट हुए हुए। तो इस तरह बहुत सी कैटेगरी हैं जो इफ़ेक्ट हुए हुए हैं, लेकिन हमने क्या करा हुआ है कि नहीं यार, सिर्फ वो दिहाड़ीदार मजदूर है, तो बराए करम आप इन सब लोगों को भी देखें। उन लोगों को देना ठीक है, मतलब आप दें मजदूरों को, लेकिन ये जो दूसरे सफ़ेद पोश लोग हैं जो इन दुकानों पे काम करके अपना ज़रिया माश चलाते थे, वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हुए हैं। तो बराए करम उन लोगों को भी देखें। और अगर आपकी नज़र में कोई पेशा जो रह गया हो, जो मैं नहीं सब डिस्क्राइब कर पाया हूँ, तो आप बताएं और कौन से लोग होते हैं जो
सफ़ेद पोश कहलाएंगे जो अपना हलाल रिस्क कमाते थे किसी दुकान पे काम करने की वजह से, और इस वजह से लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो आप किसकी और मदद कर सकते हैं, तो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और जितनी दूसरे की मदद कर सकते हैं करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।